नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे डीएसटी व्लॉग में। और जिस हिसाब से हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको मुंबई के जेलों के अंदर की कहानी, मुंबई के हम आपको जेलों के अंदर लेके चलेंगे, जेल में क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ बताएंगे। तो आज हम वही वीडियो आपके लिए लेके आए हैं और हमने आपको रिमाइंडर वीडियो एक भी डाला था कि हम आपको 10 तारीख को ये वीडियो आपको मिलेगा। तो आज है 10 तारीख और ये आज हम आपके लिए ये वीडियो खास कर लेके आए हैं। तो लेकिन दोस्तों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो कृपया उसको पहले देखिए, फिर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आएगा कि जो मुंबई और में जितनी जेलें हैं उन सब में ये एक तलोजा जेल है, जो कि एक नई बनाई जेल है। उसके हम आपको अंदर लेके चलेंगे, अंदर क्या होता है, कैदियों के साथ कैसा व्यवहार होता है, सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले मैं कहना चाहूँगा, किसी ने क्या खूब लिखा है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा अगर पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा अगर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। क्या बात है। तो दोस्तों, हम वीडियो की स्टार्ट करेंगे और आपको मैं पहले थोड़ा सा महाराष्ट्र की जेलों, हम मुंबई की जेल की बात करें लेकिन उसके पहले आपको मैं डिटेल देना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में कितनी जेलें हैं, कौन सी है। एक बार मैं आपको एक शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि टोटल महाराष्ट्र में जो सेंट्रल 9 जेल है, जिसमें कि सबसे पहले आता है मुंबई की आर्थर रोड जेल, उसके बाद आता है हरसुल सेंट्रल जेल जो कि औरंगाबाद में है। उसके बाद येरवड़ा सेंट्रल जेल जो है पुणे में है। उसके बाद नागपुर जेल, नासिक सेंट्रल जेल, उसके बाद अपन जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं तलोजा सेंट्रल जेल, फिर आता है कोल्हापुर सेंट्रल जेल, उसके बाद नंबर आता है ठाणे सेंट्रल जेल और आखिरी में है अमरावती की सेंट्रल जेल। तो दोस्तों, उसके साथ ही पूरे जो महाराष्ट्र में है 28 जो है डिस्ट्रिक्ट जेल्स है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 2 डिस्ट्रिक्ट जेल्स की आपको डिटेल बताई थी, जिसमें एक भाईखल्ला जेल है और एक कल्याण जेल का, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वो डिस्ट्रिक्ट जेल्स में आते हैं। और साथ ही 100 के आसपास सब जेल्स है। सब जेल्स मतलब जहाँ पे छोटे मोटे अपराधियों को रखा जाता है, छोटी जेलें होती हैं और वहाँ पे मतलब सुरक्षा उतनी वो नहीं होती, लेकिन एक छोटे मोटे अपराध में जो आते हैं उनको वहाँ पे रखा जाता है। साथ ही महाराष्ट्र में एक महिला जेल है और वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई की भाईखल्ला जेल है, जो कि आपको मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरी उसकी जानकारी दी थी, जो कि एक मुंबई की महिला जेल। एक बोस्टल स्कूल है। बोस्टल स्कूल मतलब वहाँ पे जो अपराध में बच्चे बंद हैं उनको वहाँ पे पढ़ाया लिखाया जाता है और उनका वहाँ पे पुनर्वसन किया जाता है। और साथ ही 13 ओपन जेल है। आप बोलोगे ओपन जेल क्या है? तो दोस्तों, ये जो ओपन जेल है इसको सबसे पहले ब्रिटेन ने इसका कंसेप्ट लाया सबके सामने। और इंडिया में जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था उस वक्त 1905 में ये मुंबई की एक मील में स्टार्ट की गई ओपन जेल। लेकिन कुछ कारणों की वजह से 1910 में इसको बंद कर दिया गया। हालांकि उस वक्त जो मुंबई से सटा ठाणा सेंट्रल जेल है, जिसकी हमने आपको पिछले वीडियो में पूरी डिटेल दी थी, उस जेल के कैदियों को उस ओपन जेल में लाके रखा जाता था, लेकिन वो बंद हो गया। अब आप बोलोगे ओपन जेल होता है क्या? तो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि जो कैदी होते हैं जिनको लंबी लंबी सजा हो जाती है, जैसे 10 साल 25 साल 30 साल, तो उतना साल वो जेल में रहने के बाद उनको बाहर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और उस सरवाइव करने के लिए उनको अंदर की प्रेरणा जगाने के लिए गवर्नमेंट का नया कंसेप्ट है। और इसमें जिन कैदियों का आचरण व्यवहार अंदर बहुत ही अच्छा होता है, उनको उनकी सजा खत्म होने के 1 या 2 साल पहले उनको उस ओपन जेल में रख दिया जाता है। और उस ओपन जेल में रखने के बाद उसका कंसेप्ट ये होता है कि आपको बाहर किसी फैक्ट्री में, किसी मिल में, कहीं पे भी आपको काम पे लगा दिया जाएगा। किसी हॉस्पिटल में नर्स, कंपाउंडर, जो भी आपको काम मिले वो काम दे दिया जाएगा। तो आपको सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक बाहर जाके आपको काम करना है। आपको कोई पीछे पुलिस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, लेकिन आपको शाम को 6 बजे के पहले आपको अपनी जेल में आ जाना। मतलब यही है कि आपको रात को आपका घर पे आके रहना है और वो आपका जेल ही आपका घर है। तो इसको ओपन जेल कहा जाता है। और इससे कैदियों की जो मानसिक स्थिति है उसमें सुधार, बहुत सारे सुधार हो जाते हैं। तो अभी महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में ओपन जेल बहुत सारे हैं। अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में भी बहुत अच्छा कंसेप्ट किया गया है। तो इंडिया में तो है ही, तो अपने महाराष्ट्र की भी हम बात करें तो महाराष्ट्र में सिर्फ 13 ओपन जेल हैं।
तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं तलोजा जेल की। तो ये जो तलोजा जेल है ये 2007 और 8 के बीच में एकदम नई ब्रांडेड न्यू बोले तो पेटी पैक जेल है। एकदम अच्छी जेल बनाई गई है और जो मतलब पहले जेलें थी पुराना कंस्ट्रक्शन वैसा नहीं, पूरा अच्छा कंस्ट्रक्शन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो जेल है इसकी कैपेसिटी 2 से 2,500 की है, लेकिन यहाँ पे भी अभी उतने कैदी नहीं है क्योंकि नई जेल है, अंडर ट्रायल जेल है। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये तलोजा जो जेल पड़ती है ये नवी मुंबई के खारघर में पड़ती है। और साथ ही अगर आप बाय ट्रेन आओगे तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन खारघर है और एक तलोजा पाचनंद रेलवे स्टेशन है जो कि दीवा और पनवेल लाइन पे एक स्टेशन पड़ता है जहाँ पे काफी सारी ट्रेनें रुकती हैं। तो दोस्तों आपको सबको पता है अभी कोरोना कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 चलते हुए जो हमारी सरकार है, जेल प्रशासन है, ये काफी सतर्क है इस बीमारी से। वो लोग भी चाहते हैं कि जो अंदर कैदी है वो सेफ रहे, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, कोरोना डिटेक्ट ना हो, किसी को कुछ दिक्कत ना हो। इसके लिए अभी जो है तलोजा, जो मुंबई की तलोजा जेल है, वहां पे जब आप नए जो कैदी लेके जा रहे हैं उन सबको डायरेक्ट जेल में नहीं लेके जाते हैं। तो आप बोलोगे कहाँ लेके जाते हैं? तो इन सबको एक तलोजा जो खारघर इलाका है, खारघर में एक स्कूल है गोखले स्कूल, जो कि खारघर में ही पड़ता है। तो उस गोखले स्कूल को उन्होंने छोटी सी जेल बनाई है। जिस जेल को आप कहेंगे तो क्वारंटाइन जेल आप समझ लीजिए। जो भी नया कैदी आता है उस कैदी को वहां पे कम से कम 1 महीने वो लोग वहां पे रखते हैं। अगर उस 1 महीने में उसकी बेल हो जाती है तो उसको वापस वहां से छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर 1 महीने से ज्यादा अगर होता है तो फिर उसको कम से कम कैदी को 1 महीने वहां पे रुकना है। 1 महीने के बाद आपको वहां से ट्रांसफर करेंगे मेन जेल में। और इसी बीच जो वहां पर स्टाफ होता है, पूरा जेल का स्टाफ होता है, जेल से पूरा खाना आता है, मतलब एक वो जेल ही है जो जेल में होता है दिन भर, वैसा ही वहां पे भी होता है। तो दोस्तों ये तो हो गया क्वारंटाइन जेल का। अभी हम बात करेंगे मेन जो तलोजा की मेन जेल है उसके अंदर। तो दोस्तों जब आप कोई भी क्राइम करके एक बंदा अंदर जाता है तो क्या होता है, आपके दिमाग में सब बहुत सारे सवाल होते हैं। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूँ। तो जब किसी क्राइम करने के बाद किसी बंदी को या किसी आरोपी को अंदर लेके जाया जाता है तो सबसे पहले उसका एडमिशन होता है। जैसे कि आपके स्कूल में एडमिशन होता है उसी प्रकार से वहाँ पे एक एडमिशन होता है। उसमें आप समझिए वहाँ पे सब जाएंगे, पहले आपको वहाँ बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद आपको लाइन लगा के आपको वहाँ पे एक एक करके बुलाया जाएगा। एक ऑफिसर रहेगा जो 2 स्टार ऑफिसर रहता है। वो आपको आपका नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपके घर का मोबाइल नंबर, पूरा मतलब आपकी पूरी जानकारी ली जाएगी। आप कहाँ से हो, कौन से पुलिस स्टेशन में आपका क्राइम है, कौन सा क्राइम है, सब कुछ आपका वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद दोस्तों एक सबसे बड़ी बात की जब आप अंदर जाते हैं तो आप साथ में आपके कुछ पैसे लेके जाइए। 2, 3, 4, 5 हजार जो भी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप पैसे लेके जाइए। वो पैसे आपके वहाँ पे जमा हो जाते हैं। वो आपके जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी वक्त वो आपके अकाउंट में वहाँ पे आपके नाम से उतने पैसे आपके जमा हो जाएंगे। तो आप सोचोगे पैसे जमा हो गए तो इसका मुझे क्या फायदा। तो दोस्तों जब अंदर जाओगे तो अंदर जेल के अंदर कैंटीन होती है। वो कैंटीन में आपको वहाँ पे कुछ भी सामान खरीदने के लिए वो पैसे आपको यूज होते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वो जो पैसे हैं वो आपको हाथ में नहीं मिलते। आपको उस कैंटीन में जाना है, कैंटीन में आपको आपका नाम बताना है, वो कंप्यूटर पे आपका नाम लेके आपने जितना सामान लिया है उतना पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो ये वहाँ का ये होता है। तो हाँ, अभी हम बात करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग में आपको पूरे कपड़े निकाले जाते हैं, आपको पूरा मतलब आपको निर्वस्त्र किया जाता है और आपको पूरा चेक किया जाता है। हालांकि ये जो रूल्स है ये अंग्रेजों के जमाने से इसके लिए इसको अभी भी फॉलो किया जाता है और आपको पूरी अच्छी तरीके से चेकिंग होती है। चेकिंग होने के बाद फिर आपको जो गेट के बाहर आपको ले जाया जाता है। फिर आपको पूरा जो भी आप ग्रुप में जितने लोग आए हो उन सबको मिला के लेके जाएंगे। तो तलोजा जेल जो है, तलोजा जेल में जब आपको लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पे मैं आपको पहले बताना चाहूंगा कि तलोजा जेल में टोटल सर्कल 5 है। टोटल 5 सर्कल्स हैं। आप बोलोगे सर्कल क्या होता है, तो सर्कल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें ग्राउंड +1 ऐसा 1 माले का बिल्डिंग होता है
और हर ग्राउंड फ्लोर में टोटल 8 बैरेक्स होते हैं और फर्स्ट फ्लोर में 8 बैरेक्स होते हैं। और ये ऐसा राउंड शेप में स्क्वायर शेप में होता है और बीच में एक मैदान होता है छोटा सा, जिसमें कैदी लोग कोई वॉलीबॉल, फुटबॉल ये सब खेलते हैं। तो तलोजा जेल में जब आपको नया जो कैदी जाता है उसको सबसे पहले आफ्टर बैरेक में रखा जाता है, और वो आफ्टर बैरेक जो है वो की तलोजा जेल की जो सर्कल नंबर 1 है, उसी सर्कल नंबर 1 के फर्स्ट फ्लोर पे बैरेक नंबर जो है 7 या 8 ऐसा बैरेक नंबर है, उसी में आपको रखा जाता है। जो 3-4 बैरेक्स है वो आफ्टर बैरेक बनाए गए। तो आप बोलोगे आफ्टर बैरेक क्या होता है? आफ्टर बैरेक ये होता है कि जब तक आप अंदर जाओगे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको दूसरे दिन का बहुत सारा वो होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपको एक बैरेक नंबर आपका सर्कल मिलता है, क्योंकि उसके पहले आपके पास अगर कोई सर्कल बैरेक नहीं होता तो तब तक आपको एक रात आपको उस आफ्टर बैरेक में बितानी है। आफ्टर बैरेक की हालत बहुत खराब होती है। हालत इसके लिए खराब होती है कि वहाँ पे कंजेस्टेड, मतलब जहाँ पे 50 आदमी के रहने की जगह है वहाँ पे 200-200 आदमी को भरा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक रात वैसे ही बितानी है। तो दोस्तों ये हो गया आपका आफ्टर बैरेक। उसके बाद आपको पूरा मतलब वहाँ पे रात को अगर आप जाते हो तो खाना दिया जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको पहली रात वैसे ही निकालनी है। तो दोस्तों आप आफ्टर बैरेक में रात बिताने के बाद जब आप सुबह होती है, आपको सुबह करीबन 6:30-6 बजे आपको उठा दिया जाता है, और आपको उठते ही आपको चाय नाश्ता वगैरह आ जाएगा, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों फिर आपको जेल के ही ग्राउंड में लेके जाएंगे, जहाँ पे एक हॉल बना है, छोटा सा ऐसा हॉल है, वहाँ पे आपको बैठाया जाएगा। सबसे पहले आपको नंबर वाइज सबको बैठा के आपको एक हाथ पे नंबर लिख के दिया जाएगा, और फिर आपका एक जो 2 स्टार ऑफिसर होता है वो आपका पूरा इंट्रोडक्शन लेगा, नाम लेगा, आपको पूरा सब कुछ आपकी डिटेल वो वेरीफाई करेगा। आपके जो बॉडी पार्ट्स, बॉडी पे जो मार्क्स है, अपर बॉडी पे पूरे मार्क्स लिखे जाएंगे कि आपको तिल कहाँ पे है या कोई बर्थ मार्क है, जो भी ये सब आपको लिखा जाएगा। उसके बाद में आपको जिसके बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, तो उन लोग को ले जाके उनकी पूरी दाढ़ी और बाल पूरा क्लीन किया जाता है। फिर आपको उसके बाद वहां से आपको तुरंत उसी हॉल में बैठा के सब जो सुपरिटेंडेंट होते हैं जेल के, वो सुपरिटेंडेंट आएंगे, वो बैठेंगे, आपको सबकी एक एक करके आपको आगे बुलाया जाएगा, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका पूरी डिटेल ली जाएगी। सुपरिटेंडेंट जैसा मतलब समझ लो आपका इंटरव्यू, आपको वो इंटरव्यू लेगा कि आप क्या क्राइम करके आए हो, क्यों किया, क्या किया, मतलब उनके मूड पे आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, जहाँ पे आपका नॉर्मल चेकअप वगैरह होगा, और आपको वहाँ पे फोटो खींचा जाएगा। फोटो खींचने के बाद आपको आपका एक आईडी कार्ड बना के दिया जाएगा, वो आईडी कार्ड ही आपको आखिरी तक संभाल के रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको पास ही में किचन है, जैसे कि आप वहाँ पे जो मर्डर केस में अगर जाता है 302, जिस IPC 302 में मर्डर केस में जाता है, उसको एक वर्दी दी जाती है, जो कि एक व्हाइट कलर का शर्ट और पैंट होता है, जिस पे धारी आपने पिक्चरों में देखा होगा। तो वो कपड़े आपको किचन में मिलेंगे। तो किचन में आपको जाना है, वहाँ पे जो 302 में है उसको कपड़े दिए जाएंगे, और जो नॉर्मल केसेस में है उनको बर्तन दिया जाता है। बर्तन क्यों दिया जाता है? कि आप अंदर हो तो आपको आपकी सामान आपको रहना चाहिए, इसके लिए आपको एक बर्तन दिया जाए। बर्तन में आपको एक प्लास्टिक की थाली दी जाती है, जो हम शादियों में अक्सर देखते हैं नॉर्मल, और 2 कटोरियां, एक पानी का ग्लास, ये आपको 4 चीज आपको दी जाएगी। तो ये आपको आखिरी तक संभाल के रखना है। और हाँ दोस्तों, अगर ये आपने गुम किया तो आपको बहुत मार पड़ेगी अंदर, क्योंकि आपको बहुत मारा जाएगा अगर आपने एक भी आपका सामान गुम किया तो। साथ ही आपको किचन में आपको बिस्तर मिलेगा, बिस्तर में आपको एक दरी मिलेगी, एक चद्दर मिलेगा ओढ़ने के लिए, और एक चद्दर मिलेगा बिछाने के लिए, ऐसे 3 चीजें मिलेंगी। और अगर आपकी नसीब अच्छी तो आपको तकिया भी मिल जाएगा। हालांकि तकिया जेल में के साथ दिया जाता है, लेकिन अंदर कभी कभी होता है नहीं मिलता, कभी कभी किसी को मिल भी जाता है। तो ये इतना सामान लेके दोस्तों आपको फिर ये सब करते कराते आपको शाम के 3-4 बज जाते हैं। फिर आपको आफ्टर बैरेक में जाना है। आप थोड़ा आधा 1 घंटा आपने समझो बैठे, फिर आपको शाम को 4:30-5 बजे फिर आपको उसी ग्राउंड में बुला लिया जाएगा। उस ग्राउंड में बुलाने के बाद आपको सबको एक बैरेक और सर्कल नंबर अलॉट किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी एक बात, जैसे एक क्राइम में अगर आप 4 लोग गए हो तो आपको एक साथ एक बैरेक में नहीं रखते, क्योंकि जेल में ऐसा उनका कहना है कि आप एक साथ रहोगे तो आपका फिर ग्रुपिंग बनाओगे, आप अंदर झगड़े वगैरह करोगे।
तो फिर इस हिसाब से आपको बैरक नंबर अलॉट करके फिर आप रात को बैरक में भेज दिया जाता है शाम को 5 बजे। फिर दोस्तों आप जब बैरक में जाते हो तो आपको आपका बैरक नंबर ढूंढना है। फिर आपको अंदर जाके बैरक में आपको जो बैरक का मॉनिटर होता है, जैसे स्कूल में मॉनिटर होता है वैसे बैरक का भी एक मॉनिटर होता है जिसको जमादार बोलते हैं। तो वो उससे आप मिलिए, आप उससे बात करिए। वो आपको शायद आपको अगर अच्छा हो, आपकी नसीब अच्छी है, अच्छा हो तो आपको बहुत सारी सुविधाएं देगा, जैसे कि पानी हो गया, नहाने के लिए जो भी है। बट अगर आपको बुरा हुआ तो आपके साथ फिर अंदर भगवान भरोसे। और उसके बाद फिर आपको हंडी चूज करनी कि आपको हंडी मतलब बोलेगे हंडी क्या होता है। हंडी एक ग्रुप होता है, आपको अंदर ग्रुप बनाना है। आप एक अंदर सारे ग्रुप्स होते हैं, वो ग्रुप्स में आपको किसी एक ग्रुप में जाना है, मतलब वो उसमें हंडी उसे कहा जाता है। तो आपको एक हंडी चूज करके आपको वहाँ पे जाना है। तो उसमें आप लोग साथ में रहोगे, खाओगे पियोगे, और एक जो बैरक होता है उसमें 50-60 लोग रहते हैं, उसमें सब आपको रहना है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका। अभी हम शुरुआत करेंगे जेल के शेड्यूल की। और जेल का शेड्यूल ऐसा होता है कि आपको ठीक सुबह 5:30 बजे उठाया जाता है। सुबह 5:30 बजे आपको उठा दिया जाता है और आपकी सुबह 5:30 बजे आपकी काउंटिंग होती है। काउंटिंग में सबकी आपको 2-2 करके ऐसे बैठाते हैं और सबकी काउंटिंग होती है। उसके बाद काउंटिंग होने के बाद फिर आपका ठीक 6 बजे आपका जो बैरक है उसको खोल दिया जाता है। बैरक खोलने के बाद अब आपकी जो भी है, वैसे तो वॉशरूम वगैरह अंदर ही होता है, बाकी किसी को अंदर बाहर जाना है, वॉक करना है, जाके वॉक वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो बैरक के जेल के ही कुछ कैदी होते हैं जो कि किचन में काम करते हैं, वो आपको लेके आएंगे आपका नाश्ता। आपको बैरक के बाहर वो लोग नाश्ता लगा देंगे, आपको लाइन लगा के जाके आपको आपका नाश्ता लेना है। आपको साथ में वो लोग चाय देंगे, दूध देंगे और आपको एक पाव देंगे। तो आपको मैं बता दूं नाश्ते में क्या होता है। देखिए दोस्तों, रोज अलग अलग नाश्ता होता है, लेकिन जो एक उनका फिक्स होता है, जैसे कि पोहा, उपमा, दलिया, रवा, ये सब फिक्स होता है। तो अल्टरनेट डेट चेंज होते रहता है। और आपको रोज एक कप चाय और 1 कप आपको दूध मिलेगा, और साथ ही साथ आपको 2 पाव मिलेंगे। तो ये इतना आपका नाश्ता आपको डेली सुबह मिलता है। उसके बाद आपको दोस्तों ठीक 11:30 बजे आपको खाना मिलेगा। खाने में आपको दाल रहेगा, राइस रहेगा, एक कोई सीजनल सब्जी रहेगी, और एक कैदी को 3 चपाती दी। 3 चपाती से ज्यादा आपको नहीं मिलता है। और अगर आपको ज्यादा लेना है तो आप कैंटीन में जाके आप आपका सामान एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आपका बैरक खुला रहता है। उन बीच आपका सर्कल में आप घूमिए, वहाँ पे टीवी लगा होता है, लोग टीवी देखते हैं। किसी को ग्राउंड में वॉलीबॉल खेलना है वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलते हैं, चेस है। बाकी सारे बैरक्स में जाके जैसे दोस्ती हो जाती है तो बाकी सारी बैरक्स में जाके लोग कैरम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं। मतलब उतना अपना अपना टाइम पास अंदर उन लोग का चलते रहता है। उसके बाद ठीक 12 बजे आपका बैरक फिर बंद हो जाएगा। तो 12 से 3 ये बैरक बंद होने का टाइम होता है। आपको 11:30 बजे खाना दे दिया जाएगा और 12 बजे आपका बैरक बंद हो जाएगा। तो 12 से 3 आपका बैरक, इसी बीच में सब कैदी लोग वहाँ पे अपने अपने बैरक में चले जाते हैं और सब अपने अपने बैरक में जाके सोते हैं, आराम करते हैं। उसके बाद ठीक 3 बजे आपका फिर बैरक खोल दिया जाएगा। तो 3 से 6 के बीच आपका फिर बैरक खुला रहेगा। और फिर इसी बीच सब वही डेली वही नित्य क्रम से बाहर निकलेंगे, वॉक करेंगे, टीवी देखेंगे, गेम्स खेलेंगे, जो जो उनको करना है। फिर ठीक 5:30 बजे आपको रात का खाना दे दिया जाएगा। आप सोचोगे 5:30 बजे खाना, तो दोस्तों जेल है, जेल में आपको आपके हिसाब से रात को 11 बजे खाना नहीं मिलेगा। आपको 5:30 बजे गरम गरम खाना दे दिया जाएगा, जो कि लोग अपना ले लेके स्टॉक करके रखते हैं। वो रात को चाहे 10 बजे खाए, 12 बजे खाए, उनके हिसाब से उनको खाना है। और फिर ठीक 6 बजे आपका बैरक को आपको फिर से एक लॉक कर दिया जाएगा। और ठीक लॉक करने के पहले आपकी काउंटिंग होगी। फिर आपकी 2-2 मिला के बैठा के आपकी काउंटिंग की जाएगी। और काउंटिंग करने के बाद वो अपना मैच करेंगे और फिर आपका बैरक को लॉक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जो तलोजा जेल है उसके अंदर आपको मैंने पहले ही बताया कि सर्कल्स के बारे में जानकारी दी। हाँ, उसके अलावा एक अंडा सेल है। अंडा सेल ऐसा राउंड शेप में अंडे जैसा एक अंडा सेल है, जिसमें कि जो काफ़ी खतरनाक लोग हैं, खतरनाक जो क्राइम वाले बंदी होते हैं, उनको वहाँ पे रखा जाता है। साथ ही साथ जैसे कि आपको मैंने बताया बैरक में 50 आदमी रहते, तो अंडा सेल में अगर बहुत ही खतरनाक है तो एक सेल में एक आदमी, एक छोटा सा कमरा होता है। नहीं तो अगर उसके साथ 2 आदमी है, मोस्ट 4 आदमी, उससे ज़्यादा अंडा सेल में नहीं रखे जाते हैं।
और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस तलोजा जेल के अंदर एक हॉस्पिटल है, मिनी हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है। यहाँ पे मतलब जो प्राथमिक उपचार है वो किया जाता है, और वहाँ पे अंदर बेड्स भी होते हैं कि अगर किसी को ग्लूकोज लगाना हो, जो भी हो, अगर कोई बीमार है तो वहाँ पे उसको रखा जाता है। और इसके साथ एक किचन है, किचन में पूरी जेल का खाना बनाया जाता है, और साथ ही साथ वहाँ पे सब कैदी रहते हैं, जो पूरा जेल का एक ये होता है, जो राशन वगैरह सब वहीं पे इकट्ठित करके रखा जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका जेल का। इसके अलावा मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि पैसे आपको लेके आना वो आपके अकाउंट में सेव रहेंगे। तो दोस्तों जो तलोजा जेल में 5 नंबर सर्कल है, उसी 5 नंबर सर्कल में कैंटीन बनाई गई है। तो वो कैंटीन में आपको सब सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि आपको टूथब्रश, कोलगेट, साबुन, आपको अगर नमकीन आपको खाना है नमकीन, अगर आप अच्छे घर के हो, आपको जेल का पानी नहीं जमता तो आप वहाँ पे अंदर मिनरल वाटर जो होता है बिस्लरी, आप वो खरीद सकते हो। आपको सेम रेट्स में वहाँ पे मिलेगा, शायद कुछ कम ही रेट में मिलेगा। अंदर आपको शक्कर, मतलब आपको ज़रूरत की जो जो सामान है, यहाँ तक आपको चप्पल, कपड़े, आपके अंडरवियर, बनियान, सब कुछ वहाँ पे अंदर मिलता है। लेकिन आप बोलोगे कि मुझे ब्रांडेड चाहिए, तो वो सब नहीं, जो एक नॉर्मल है वो ही आपको अंदर मिलेगा। तो आप वहाँ पे खरीदोगे तो आपके अकाउंट से उतना पैसा कट जाएगा। तो आपको पैसे भी आपके अकाउंट से मंगाने हैं आपके घर वाले से, तो आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आपके इसमें मनी ऑर्डर करें, तो मनी ऑर्डर से आपको आपके पैसे मिल जाएंगे और फिर आप अंदर शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखिए जेल में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जाके बैठते हैं, आराम करते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो अनाउंसमेंट के ऊपर। हर बैरिक के बाहर एक स्पीकर लगे होते हैं और वहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहते हैं। तो आपको आपके जो घर वाले आपको मिलने के लिए आ रहे हैं उनकी अनाउंसमेंट होती है, मुलाकात की अनाउंसमेंट होती है, साथ में जिसकी बेल हो रही है उसकी अनाउंसमेंट होती है, और हर चीज़ की वहाँ पे अनाउंसमेंट। तो आपको ध्यान लगाना, पता चला कि कभी आपकी फैमिली आई, आप सोए पड़े हैं, आप कुछ इसमें हैं और आप ध्यान नहीं दे रहे और आपका नाम अनाउंस किया जा रहा है और आप नहीं आ रहे, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आपकी मुलाकात कैसी होती है? तो देखिए दोस्तों अभी तो कोरोना के इसमें मुलाकात एकदम से बंद है, और जहाँ तक है शायद जेल्स में फ़ोन अलाउड किया है, तो फ़ोन पे आप हफ्ते में एक बार अपने फैमिली वाले से लोग बात कर रहे हैं। लेकिन जब कोरोना नहीं था तो वहाँ पे एक मुलाकात के लिए ऐसे एक लंबा ऐसी कांच की दीवार होती है जिसके तरफ आपका इंटरकॉम फ़ोन होता है, और एक कॉरिडोर में आपको इस तरफ से आप दूसरी तरफ कैदी, और आप फ़ोन पे आप बात कर सकते हैं। जो मिनिमम एक कैदी को हफ्ते में एक ही बार मुलाकात दी जाती है, और कम से कम 15 मिनट उससे बात करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों हम अगली बात करेंगे कि जेल में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, जैसे कि एनजीओ वाले। वो एनजीओ वाले कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके पास जमानत के पैसे नहीं हैं या बहुत ही गरीब है उसकी, वो लोग जमानत करवाते हैं, अंदर मेडिकल चेकअप करवाते हैं वो लोग एनजीओ वाले। एक जैसे कि आई चेकअप हो गया, योगा हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम अंदर वो लोग करवाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जेलर होते हैं, हर बैरक हर सर्कल का एक दिन फिक्स होता है, उस सर्कल में जेलर का राउंड अप होता है। तो सुबह सुबह जेलर का जब राउंड अप होता है तो सब लोग अपना अपना क्लीन करके सब खड़े होते हैं जेलर आने के पहले, और फिर जेलर आता है, सबको देख के जाता है। आपको कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो आप आपका एप्लीकेशन बनाइए और उनको आप दे सकते हैं, और जहाँ तक आपकी जो भी समस्या है उनका वो लोग समाधान करते हैं। और साथ ही साथ जेल में सबसे बड़ी बात वहाँ पे झड़ती होती है। झड़ती मतलब चेकिंग उसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जेल में अगर आप जा रहे हैं तो आप पहले तो आप हर दूसरे तीसरे आपका सामान चेक करते रहिए कि कोई गलती से आपके सामान में कुछ कोई डाल तो नहीं दिया, क्योंकि जेल में बहुत सारे ऐसे गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बचने के लिए आपके सामान में डाल देंगे। बाद में अगर कुछ चेकिंग हो गई, वो आपके इसमें पकड़ा गया, तो उसको आप दोषी उसमें आप माने जाओगे। उसके लिए हर दूसरे तीसरे अब आपका सामान चेक करना पड़ता है। और झड़ती जो होती है तो एक सर्कल में एक किसी बैरक की फिक्स होती है, वो लोग आके झड़ती करते हैं, कभी भी वो लोग आते हैं। और उस झड़ती में कम से कम 20-25 पुलिस वाले आते हैं जो कि आपको बैरक के बाहर निकाल के पूरा बैरक वो लोग एक एक सामान अच्छे से चेक करते हैं कि अंदर कुछ गलत सामान जैसे कोई हथियार, मोबाइल फ़ोन, जैसे ड्रग्स, अम्लीय पदार्थ, मतलब जो भी है नशे के सामान अंदर कोई यूज़ तो नहीं कर रहा, वो सब वो लोग झड़ती लेते हैं। देखिए नशे के सामान मैंने इसके लिए बोला क्योंकि
जेल में नशे का सामान जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब अलाउड है, बट ये 3 चीज़ों के अलावा कुछ भी अंदर अलाउड नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर लोग यूज़ करते हैं, चोरी से लेके जाते हैं, तो उन सब की रेगुलर चेकिंग वहाँ पे होते रहती है। अगली बात यह कि आप अंदर जब जेल में हैं तो आपके ऑब्वियसली घर से लेटर्स आते हैं, लेकिन अगर आपको बाहर भी लेटर भेजना है तो आपको आप जो भी लेटर लिखते हो आपका वो लेटर डायरेक्ट पोस्ट नहीं होता है, वो आपका लेटर पढ़ा जाता है। जो ऑफिसर होता है वो आपका पूरा लेटर पढ़ेगा। वो लेटर पढ़ने का ये मकसद होता है कि आप जेल से रिलेटेड कुछ ऐसे, मतलब जेल की जो सुरक्षा होती है उसमें आप कुछ गलत तो उसके बारे में कुछ तो नहीं लिख रहे हो, तो पूरा उसका कंटेंट पढ़ा जाता है, फिर आपका लेटर वो पोस्ट होगा। आपको जेल के अंदर आपको जो पोस्ट की टिकट्स हैं वो मिलेंगे, इनवेलप्स मिलेंगे, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पेन, पेंसिल, बुक सब अंदर मिलेगा। तो आपको लेटर लिख के वो वैसा आपको भेजना है। तो दोस्तों अब हम वीडियो के आखिरी में आ गए हैं और आपको मैं आखिरी में यही बताऊंगा कि आपकी जमानत। तो दोस्तों ये जेल का एंड होता है कि जब आपकी जमानत होती है तो आपको वो भी आपको सुनना है। अनाउंसमेंट होता है कि जब भी आपके परिवार वाले आपकी जो बेल ऑर्डर है आपका जब जेल में डालते हैं आप बाहर जेल के, तो वो लोग पेपर्स को पूरा वेरीफाई करने के बाद आपको नाम अनाउंस किया जाता है। फिर आपको वो लोग बुलाएंगे तो आपको तुरंत आपके कपड़े उपड़े जो भी आपको लेके निकलना है। सबसे पहले आपको जाना है किचन में, जहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दिया था बर्तन, उस बर्तन को आपको सबमिट करना है, वहाँ पे आपको साइन करना है। अगर वहाँ पे आपने कुछ ऊपर नीचे कुछ मिस किया तो आपके साथ बुरा हो सकता है। फिर उसके बाद आपको वहाँ से सीधा जाना है आपको जेलर के ऑफिस में, जहाँ पे आपका एडमिशन के टाइम पे आपका हुआ था। आपको वहाँ पे जाके फिर आपको पूरा आपका बर्थ मार्क वो सब आपको चेक होगा, जो कि आपको पहले मैच किया गया था। फिर आपकी साइन ली जाएगी और आपके अकाउंट में जो भी पैसे बचे होंगे वो आपके पैसे आपको रिटर्न दे दिए जाएंगे। और करीबन आपको ये सब प्रोसीजर में करीब 1-1.5 घंटा चला जाता है, कभी कभी 2 घंटे भी चले जाते हैं। तो ये सब करने के बाद फिर आपको एक स्लिप दी जाती है, जो स्लिप में हालांकि बहुत सारे कैदी ऐसे होते हैं जिनका कुछ कोई होता नहीं है, तो उस स्लिप में क्लियर लिखा होता है कि 24 घंटे, उसमें टाइमिंग लिखा जाता है जब से वो स्लिप इशू होती है, तो जेल की तरफ से इशू करते हैं। तो उसमें 24 घंटे तक आपको सरकारी बस, ट्रेन से आप फ्री सेवा कर सकते हैं, आप अपने घर तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई पूरी तलोजा जेल की जानकारी। और आपको दोस्तों मैं आपको पहले ही आपसे मैंने कहा था कि हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे, तो यह होगी पूरी डिटेल। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वीडियो को भी देखिए और उसको लाइक करिए। आप पहला देखेंगे तब आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपको और कुछ नए कंटेंट में आपको वीडियो चाहिए, चाहे कैसा भी कंटेंट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको बोलता हूँ कि मैं आपको वो कंटेंट पे अच्छा सा अच्छा वीडियो मैं आपको दे दूंगा। तो दोस्तों बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।